जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। वो हमारी मजबूत होती है ना। और उसके साथ साथ हम लोग जो है ज्यादा मतलब जो है कीटनाशक, अब आजकल तो गांव-गांव में कीटनाशक होगा, गांव-गांव में खाद, रासायनिक खाद वगैरह आ रही है ना। तो इसके भी विपरीत असर पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, हमको सब कुछ धीरे धीरे, जितने कीटनाशक है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1972 से प्रतिबंधित है, बैंड। ठीक है ना। और हम लोग जो है यहाँ पर कीटनाशक का उपयोग लगातार कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम जो है हमारी इम्यूनिटी पर, प्रतिरोधी क्षमता पर शरीर की पड़ रहा है। चलिए अब आगे, अभी तो आप लोग स्वल्पाहार करें, उसके बाद अपन फिर बात करते हैं। जब भी हम प्रकृति पथ पर चलेंगे तो उस समय जब जानकारी देते हैं तो सब बच्चे जो है एक गोला सर्कल कहते हैं उसको, वो बना लें और कोई भी अव्यवस्थित ना रहे। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो, और एक बार जब आपको बता देंगे कि हमको इस तरह से खड़े रहना है जब कोई जानकारी दी जाती है तब, तो वो फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। 2 से 3 घंटे का समय रहता है और आपको बहुत सारी जानकारी देनी रहती है। ठीक है ना। दूसरा कि किसी भी प्रकार का पत्ते के लिए फलाना पौधा जो है इस औषधि के काम में आता है, तो उसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना है। ठीक है। हमारे जो गुरुजन हैं निश्चित रूप से उन्हें भी प्रकृति के बारे में बहुत सारा जो ज्ञान है, अगर मान लीजिए वो भी शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ में, तो स्वागत है आपका। साथ ही कभी कभी क्या होता है, मैं भी कोई मतलब आप ही जैसा हूँ। ज़्यादा है। क्या पथ बोलते हैं इसको, है ना। तो हम लोग जो है जैसे इस पे हमने प्रारंभ किया तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, धावड़ा आ गया, है ना। धावड़े का वृक्ष है ना। धावड़े का वृक्ष का बीज कैसा होता है भाई, बता। बीज कैसा होता है, बारीक बारीक, उसको
कोट कैसा होता है? कोट हार्ड होता है। बताओ कोट। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इसलिए, ये इसका जो है ना धावड़े का जो बीज होता है कि नहीं, बीज कहाँ से है? सभी मतलब जितने वृक्ष हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, सब में फल होते हैं, बीज होते हैं, है ना। उसके बाद ये क्यों होते हैं फल और बीज? वंश बढ़ाते हैं ना ये, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे बेटे, है ना, ध्यान से सुनना, प्रश्न भी करना, जो मन में आए वो पूछना। इसका जो है बीज का ऊपर का जो कोट होता है हार्ड होता है, मतलब बहुत कड़क होता है। वैसे ही सागौन का भी होता है ना। तो सामान्य तौर पे जब जंगल में आग लगती है ना, जंगल में आग लगती है तो सागौन का जो बीज होता है, जो उसके ऊपर का कोट होता है वो जलता है, ठीक है। लेकिन सागौन का बीज नहीं जलता। इसी तरह से ये भी धौड़ा, ठीक है ना। इसका बीज भी जो है अंदर से नहीं जलता है, इसका कोट वो जल जाता है। और उससे क्या होता है कि आने वाली बरसात में ये उग जाता है, और नहीं तो इनको 2 साल भी लगते हैं उगने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में ही खासियत। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है भाई, तो बताएगा क्या देता है हमको ये? गोंद देता है। जो हमारे जो प्रश्नों का जो है ना अच्छा बढ़िया उत्तर देगा, उसको मैं तुरंत ही चॉकलेट दूंगा, तुरंत, बिना देर के लिए, ठीक है ना। तो ये किसने बताया? धावड़ा का गोंद। शुरुआत कर देता हूँ मैं। किन्ने बोला बेटा? ये चॉकलेट लो। इससे गोंद निकलता है ना। और कौन से झाड़ों से गोंद निकलता है? अब जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा सा इधर हो, आप लोग इधर हो, ऐसे इधर, ऐसे इधर हटो, इधर, हाँ इधर हटो। पलसा। पलसा का गोंद किस काम में आता है? पलसा का गोंद कमरकस भी कहते हैं उसको। जो डिलीवरी वाली महिला होती है ना, उसको लड्डू में मिलाकर, इसका पलसा का गोंद, ये भी गोंद उसी में काम में आता है। लड्डू में जब लड्डू बनाए जाते हैं ना, पुराने ज़माने में बनते थे लड्डू, अभी भी बनते हैं, तो उसमें ये गोंद मिलाया जाता है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है ये, ठीक है ना। अच्छा चलिए, दूसरी बात आ गई। जब हम बात कर रहे हैं डिलीवरी गांव में होती है, तो हम महिला को क्या देते हैं भाई? हमारे जो शुरू वाले गांव हैं इसमें जनरली क्या देते हैं? सामान्य तौर पे क्या देते हैं? कोई बताएगा क्या? कुटकी का पेज समझते ना? पेज क्या होता है? पतला पतला होता है पेज। हाँ, वो गर्म भी होता है और पौष्टिक भी होता है, कुटकी का पेज, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ भी कुटकी यहाँ पर होती है क्या? होती है। ज्वार हो रही कि नहीं? ज्वार भी हो रही है। ज्वार होती है। तो क्या है कि ये थोड़ा सा बात करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोगों का जो शरीर है ना, जो हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं ना, तो यहाँ का जो भोजन है वो क्या है? ज्वार, बाजरा, कुटकी, मांडई बोलते हैं, मणगी, रागी जानते हैं? रागी कोई जानता है? जल्दी जल्दी बताओ, रागी जानता है कोई? रागी मतलब मंडगी बोलते हैं, मांडवी भी बोलते हैं उसको। ये हमारे पातालकोट और ये पूरा जो एरिया है ना, तामिया वाला क्षेत्र जो तरफ होता है, बैतूल जिले में होता है, डिंडोरी में होता है, सब जगह होता है ये, है ना। इसको रागी बोलते हैं, मांडगी को रागी। और रागी मालूम है पैकेट में आती है आजकल, मॉल में मिलती है, बड़े बड़े होता है। सबका गोंद, कुल्लू का गोंद जो है वो नहीं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं निकलता था,
तो कुल्लू यानी क्या बोलते हैं, गुरलू, वो जो सफ़ेद सफ़ेद झाड़ होता है ना, बिल्कुल वाइट वाइट एकदम, उसको जंगल की रानी भी कहते हैं। उससे गोंद निकलता है, देखा है क्या वो जनरली? अभी बताऊंगा, देखिएगा। इधर तो नहीं है कि नहीं, इधर यहाँ पर नहीं है, मरगाम में है। यहाँ के बच्चे कढ़ाई उसका भी गोंद, ये सारे के सारे गोंद जो है औषधि में काम में आते हैं। लेकिन कुल्लू का गोंद जो है, कुल्लू जिसको गुरलू बोलते हैं, गुरलू यहाँ पर बोलते हैं, तो कुल्लू का गोंद क्या होता है कि उसको कट लगाना पड़ता है, घाव करने पड़ते हैं, है ना, तो घाव के बाद निकलता है। तो पुराने ज़माने में ये दवाई जिसकी बात कर रहे हैं, दवाई का भी बताता हूँ मैं, तो दवाई जो है पुराने ज़माने में दवाई नहीं थी, ठीक है ना, तो घाव करते थे, इनका नेचुरल रूप से निकलता था। तो इसकी छोटी छोटी कली बोलते थे, कली, छोटी छोटी कली, है ना। सबसे महंगा गोंद ये, उसके बाद में आता है कुल्लू, या कुल्लू और ये दोनों बराबरी भी आ जाती है ना। तो क्या हुआ कि अब हम लोग ठहरे, हमने क्या किया कि इसमें वो घाव ज़्यादा मारने लगे। किसमें? कुल्लू में। इसमें घाव नहीं मारे जाते थे पहले, आप याद रखना, इसमें घाव पहले नहीं लगाए जाते थे। तो कुल्लू में ज़्यादा घाव लगाने लगे, चौड़े चौड़े घाव लगाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि वो पौधे, वो पेड़ जो है वो मरने लगे, और ये स्थिति बनी कि वो कहीं कहीं विलुप्त हो चुके हैं, और विलुप्त होने की यहाँ पर भी, हमारे यहाँ विलुप्त होने की कगार पे। तो हमारे वन विभाग या हमारे शासन ने क्या किया कि कुल्लू का गोंद निकालने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। यानी कुल्लू का गोंद निकालना प्रतिबंधित है। कुल्लू का गोंद निकालना प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। क्यों किया? कि वो झाड़ मतलब जो है पूरे अब वो तो हो गया प्रतिबंध। इन्हीं से गोंद निकलता है। ज़्यादातर जंगलों में क्या पाया जाता है? धाड़ा। तो अब हम लोगों ने भी शॉर्टकट उसका अपनाना चालू कर दिया कि कैसे कुछ उपाय। तो क्या है, ये वास्तव में ये ज्ञान जो है हमको नहीं आया, गांव वालों को नहीं आया कि ज्ञान इसमें अपन कुछ दवाई डालो और उससे गोंद निकलेगा। ये बाहर से आया, और ये निकाला किसने खोजा? जो व्यापारी है या ठेकेदार है, उन लोगों ने खोजा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कहाँ पर कौन सा अन्न आना है, कहाँ पर क्या कीटनाशक का गलत प्रयोग हो रहा है, या उसका फायदा कैसे पहुँचाना है, उसका प्रचार कैसे करना है ना। तो वो प्रयास और वो सर्वे करने के लिए है ना। तो मुझको बुलाया था उनने, तो मैं आया था। अच्छा, वो क्यों आए थे यहाँ पर? वो इसलिए आए थे कि ये पेंच नेशनल पार्क का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है नाम? जल्दी जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, किसने सुना है? अच्छा, एक बात बताओ कि पेंच नेशनल पार्क का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो पूछा करें। और पेंच टाइगर रिजर्व का नाम कितने लोगों ने सुना? सुनिए, पेंच नेशनल पार्क क्या है? पेंच नेशनल पार्क जो है गवर्नमेंट घोषित करती है इसको, ठीक है ना। तो ये काहे के लिए बनते हैं? ये जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए, और वहाँ पर जो वनस्पति है उनके संरक्षण। तो पेंच नेशनल पार्क वही है, उसको बाद में घोषित किया क्या? पेंच टाइगर रिजर्व, PTR, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व इसलिए कि वहाँ पर बाघ ज़्यादा हुए, और बाघों का संरक्षण के उद्देश्य से फोकस करने के लिए उसको पेंच टाइगर। इसी तरह से सतपुड़ा नेशनल पार्क भी ऐसे ही है ना। और ये तो वहाँ पर भी जो उसको बाद में क्या हुआ? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, STR। जंगल है तो जंगल में कहीं पर भी जाएंगे, उनको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो जंगल, अब ये दोनों वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर ज़्यादा टाइगर हो भी गए हैं ज़्यादा, है ना। टाइगर ज़्यादा हो गए, सतपुड़ा में भी हो गए हैं, लेकिन सतपुड़ा में उतने नहीं। अब ये क्या करते हैं, जंगल से इधर से उधर, तो ये जो बहुत लंबा चलते हैं, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि भाई सतपुड़ा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और ये पेंच टाइगर रिजर्व, इसके लिए कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, पथ, है ना, वो बनाया। तो वो बना दिया, जैसे हमारी ज़मीन सीमांकित होती है ना, जैसे कि मेरा खेत ये है तो उसका सीमा है, ऐसे ही जो कॉरिडोर है, जो हमारे जो नेशनल पार्क है वो भी सीमांकित है, कहाँ से कौन सा एरिया है ना।
और जो कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर, इसको कॉरिडोर तो ज़्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है ये, इसको बोलते हैं रास्ता पथ जंगली जानवरों के लिए, सुरक्षित पथ, ठीक है ना। तो ये भी घोषित कर दिया, तो उसमें ये क्षेत्र आ गए गर्जन लोगों के लिए, ये भी क्षेत्र उसी का है ना। तो इससे मतलब जो है क्या है कि यहाँ का बाघ वहाँ जाएगा और यहाँ का। अब और दूसरा ये है कि क्या है कि उन्हीं में क्रॉस होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, क्रॉस होता है उधर का टाइगर इधर का टाइगर, तो ज़्यादा। और ये पूरे बहुत सारे गांव इसमें आ रहे हैं, लेकिन गांव हटेंगे नहीं, गांव ये हटना नहीं है, गांव ये कॉरिडोर में जो भी आ रहे हैं गाँव। तो ये कॉरिडोर सुरक्षित ये है, पैसेज बोलते हैं इसको, या रास्ता जंगली जानवरों के आने जाने का इधर से उधर। ऐसे ये पूरा जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, वो सब एक दूसरे से जोड़े गए हैं। सतपुड़ा आ गया, फिर उधर वो महाराष्ट्र में आता है पूर्व टाइगर, पूर्व मेलघाट टाइगर, उधर वो आता है। कितना रखते हैं गोंद, ध्यान से सुनना आप, कि अपने उपयोग के लिए कितना गोंद रखते हैं? क्या जवाब था? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? उनसे पूछा क्यों नहीं रखते, तो बोले इसलिए कि इसमें हम दवाई डालते। मतलब वो उनको समझ रहा है कि दवाई डालने से ये गोंद जो है खराब हो रही है, खाने लायक नहीं है, लेकिन दूसरों को खाने के लिए वो, अब उनको तो नॉलेज ही नहीं है ना, ये दवाई कौन दे रहा है, ठेकेदार या व्यापारी लगते हैं। आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है, अगर कोई ऐसा करता है तो वन विभाग को जो है इसकी सूचना देवे। की घास, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह खाकर जीवित रहते हैं। उनमें नीलगाय भी एक वन्य प्राणी है, कृष्ण मृग, और एक और है उसमें, सर याद नहीं आ रहा है, चीतल नहीं, चिंकारा। ये जो हैं ये मृग प्रजाति के होते हैं, इनके सींग पाए जाते हैं, और इनकी एक खासियत ये है कि ये जहाँ पर एक बार विष्ठा करते हैं वहीं पर बार बार आकर विष्ठा करते हैं। इधर उधर घूमेंगे, चरेंगे और आकर एक ही जगह पर विष्ठा करते हैं। दूसरी जो शाकाहारी प्रजाति है वो हिरन की है, जिसमें भेड़ की और चीतल, सांभर, इनमें एंटलर पाए जाते हैं। इनके सींग नहीं होते, क्या होते हैं? एंटलर होते हैं। एंटलर जो है ये कुछ समय पश्चात जब उनकी समयावधि हो जाती है वो ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, और ये होते हैं ठोस। एंटलर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, और सींग पोले होते हैं। सींग एक बार आ गए तो वो अंतिम समय तक रहेंगे। वो धोखे से कहीं लड़ाई में टूट गए तो टूट गए, है ना, और वो टूटेंगे तो ब्लड निकलेगा, लेकिन एंटलर टूटेंगे तो कोई ब्लड नहीं निकलेगा। चरती है वहीं पे विष्ठा करती है, लेकिन मृग प्रजाति जो है ये एक ही स्थान पर अधिकतर आकर उसी स्थान पर विष्ठा करती है। इसकी ये जो पत्ती होती है ना, इसको ऐसे मसल के, जंगल में हम जब घूमते हैं कि नहीं, तो ऐसे ऐसे लगाओ, तो इससे मच्छर नहीं काटते। जितना खुला, पैर में भी अगर खुला है तो अपन लगा लो, है ना। घर में भी अगर अपन रहेंगे तो लगा सकते हैं इसको, है ना। तो इसकी क्या है, बदबू आती है, क्या है वो, एनागाइटिस लेटिफोलिया, ये है टैक्टोना ग्रैंडिस, इसका बॉटनिंग करने में, ठीक है। ज़्यादा ये किस काम में आता है? ये सोने के बराबर महंगा बोलते हैं, है ना। इसी कारण से जंगल में कटाई होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, हमारे चंदन होता है क्या? चंदन के वृक्ष होते हैं? पहले थे कहीं, किसी को मालूम है?
हैं? हमारे स्टाफ है, कोई बताए है सर। है, बिल्कुल सही है ना। आप थोड़ा सा ऐसे जी जी। चंदन के वृक्ष जो है सिवनी में, सिवनी जिला है ना, सिवनी जिले में बहुत है ना। और सिवनी जिले की मिट्टी और क्लाइमेट, टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, टैक्टोना ग्रैंडिस। फिर यहाँ पर जो है हमारे यहाँ की जो सॉइल है या हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसके लिए सूट करता है ना। इसके लिए क्या कहेंगे उसको, अच्छा है कुल मिला है ना। तो ये आता है चंदन। चंदन मैंने बताया आपको, चंदन कहाँ आता है, सिवनी जिले में बहुत है। और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में भी जो है चंदन बहुत अच्छे से आता है और सुगंध भी रहती है उसमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं रहती सुगंध। और हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन भी, यानी चंदन चाहे वो आयल का उत्पादन हो, सैंडल आयल होता ना जो चंदन का तेल बोलते हैं जिसको, उसका भी, और चंदन की लकड़ियों का भी, बुरादा का भी उत्पादन हो सकता है। और ये इतना अच्छा आता है अपने यहाँ कि उसका जो क्या होता है, कोई भी पेड़ अगर हम कहीं से बाहर से लाते हैं, बाहर से मतलब जैसे मान लो अमेरिका से ही आया कोई पेड़, तो वास्तव में क्या है कि उनने यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की मिट्टी, उसको स्वीकार करना चाहिए उसमें, ठीक है ना, स्वीकार करना चाहिए। तो तब जाके वो ग्रोथ करेगा या विकास करेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो पेड़ तो हमने लाया है वहाँ से, हमने बीज, तो बीज, उसका बीज अगर आता है, बीज नहीं लाया हमने वहाँ से, पेड़ लाया था, या बीज लेके आए, पौधे लेके आए, यहाँ पर हमने पैदा किया, किसी तरह से हमने नर्सरी में फिर लगा दिया उसको, अब उसमें बीज आएगा तो बीज नीचे गिरेगा, तो बीज भी उसका उगना चाहिए ताकि वो अपने वंश को बढ़ाए। तब तो लाने का मतलब है उसका, है ना। हमने कोई अच्छा पेड़ होगा, है ना, कोई अच्छे काम का पेड़ होगा तभी तो लाया होगा ना वहाँ से। तो बाहर का पेड़ नहीं, ये हमारे यहाँ देवगढ़ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था अपने, है ना। तो लावा रेंज में, देवगढ़ लावा रेंज में बहुत पाया जाता है। हमारे सर बालापुर में भी कुछ जगह पे है क्या, सर, है ना, बालापुर बीट में, बालापुर क्षेत्र जो है तो वहाँ पे है। अच्छा, अब हम लोग जो है चंदन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जंगलों में चंदन, अच्छा चंदन की खासियत है उसमें ज़्यादातर वो हरा रहता है ना, तो हरा रहता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा करेगा, हरा रहेगा तो, है ना। तो एक तो फ़ायदा है। दूसरा, उसका जो बीज गिरता है चंदन का, वो हमारे यहाँ जो सॉइल है और हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसमें वो अच्छे से उगता है, अच्छे से बढ़ता है, ठीक है ना, अच्छा ग्रोथ करता है वो सब जगह, एक जगह नहीं, पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में। लेकिन हम उसको क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, जल्दी बताओ। और तस्करी उसका कोई रोक ही नहीं है, कहीं कंपाउंड के अंदर भी है तो उसको काट के लेके चले जाते हैं चोर, है ना, तो उसकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते। जबकि वो यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले के लिए अगर मान लो हम लोग लगाना चाहें, उसको लगाएं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। अच्छा, यूँ नहीं है उसको ज़्यादा पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिना पानी के यहाँ लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा वो, फिर चलता रहेगा, उसका बीज गिरते रहेंगे, उगता जाएगा वो, ठीक है ना। चंदन के पेड़ के बारे में याद आ गई थी, चंदन के पेड़ की। और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं और जितनी वनस्पतियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट है मतलब अगर एक नहीं रहेगी, कोई भी वनस्पति या कोई जीव जंतु नहीं रहेगा तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से पड़े या प्रत्यक्ष रूप से पड़े, लेकिन पड़ना सुनिश्चित है। एक तो ये बात हो गई। अब वनस्पति, उसको हम कहते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम, और प्राणी जगत, एनिमल किंगडम।
जीव जंतु। इनमें दोनों में आधारभूत क्या अंतर है, जल्दी बताओ, कोशिश करो यार। बोलो जल्दी बोलो। जल्दी। पादप जगत और जंतु जगत में अंतर। पढ़े होंगे ना क्लास। पेड़ पौधे और जंतुओं में अंतर बताओ। तो पेड़ पौधे हैं और जंतु, हाँ पेड़ बताओ पौधे आते हैं और जंतुओं में जीव जान उनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है, वो जानवरों में और आधारभूत पौधों में अंतर क्या क्या है? अंतर है? यार इतना समझ लेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, सब मालूम है, फिर भी नहीं बता पाते। वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जीव जंतु अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और क्या होती है? संजाई। संजाई मतलब कवक। कवक, कवक जानते हो? कवक सुना है नाम? कवक अंग्रेजी में क्या बोलते हो उसको? फंगाई, फंगाई, है ना। फिर एल्गी वगैरह होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, याद रखना आप लोगों ने कि वनस्पति जगत में या पादप जगत में कुछ ऐसे भी वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसी भी वनस्पतियां हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाती या नहीं बनाती। कौन सी वनस्पतियां हैं? अभी कवक का नाम आया ना। जो फंजाई होती है वो अपनी वनस्पति का अपना भोजन नहीं बना पाती, ठीक है ना, वो दूसरे से अपना भोजन देती है, ठीक है। ये जो हम लोग जंगल में वो देखते हैं ना, वो इधर ध्यान देंगे आप लोग, लिखना है लिखिए, लेकिन ध्यान इधर या लिख ले। जो बामी वामी होती है ना, जो बामी पे निकलती भमोड़ी, वो भी फंगस है, फंगस होती है। तो ये हो गया, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये छोटे मोटे हो गए, है ना। फिर उसके बाद में क्या है? घास, है ना। तो घास को तो घास। अच्छा, बांस, बांस क्या होता है? बांस बांस होता है। बांस क्या होता है? घास पेड़ है कि घास है? क्यों घास है? किसने बोला घास है? तो क्यों बताओ ना? क्यों होता है घास? तो छुटकी ने बोला क्या? वो छुटकी को भेजे कम। चलो, पेड़ की श्रेणी में नहीं आता, उसको हम पेड़ नहीं कह सकते, वो घास होता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा उसकी पत्तियां वगैरह आती ना, बीज वगैरह जो आते हैं, तो वो क्या बीज वगैरह क्या होते हैं? गेहूं के जैसे, जौ के जैसे होते हैं के बीज। तो बांस हो गया, बांस से पेड़ हो गए बड़े बड़े, बेलें लताएं चलती है, माहुल की बेल है, ये सब लताएं ये हो गई। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि वनस्पति, बड़े बड़े पेड़ हैं ये, फिर यही आगे अब से ये सागौन है, आम है, पीपल है, ठीक है ना, बड़े बड़े पेड़। तो ये मोटी मोटी जानकारी। फिर आपके जीव जंतुओं में एक कोशिकीय होता है, उसको अमीबा कहते हैं, जीव का। फिर वहाँ से चले जाओ ऊपर, तो सबसे बड़ी क्या होती है? व्हेल। जल्दी बताओ। व्हेल मांसाहारी नहीं होती, शाकाहारी होती, ठीक। और शार्क वो मांसाहारी होती है, ठीक है। तो शार्क मांसाहारी होती है और व्हेल मांसाहारी नहीं होती। और क्या अंतर होता है दोनों में? शार्क और व्हेल में क्या अंतर होता है? व्हेल होती है मैमेलिया समुदाय से आती है, स्तनधारी होती है वो। क्या? व्हेल जो है मछली स्तनधारी होती है, ठीक है। और बहुत बड़ा अंतर है वो का। और उसमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। तो वो क्या करती है कि बार बार जो है समुद्र के ऊपर आती है अपने सांस लेने के लिए। शार्क में गिल्स होते हैं, वो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है ना, उससे वो ऑक्सीजन देती है, ठीक है ना। ये दोनों ये पूछेंगे हम,
में अच्छा तो ये मोटी मोटी जानकारी हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग बैठे हो देखो, यहाँ पर कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही है? नहीं सर। हमने इसलिए वो मेन काम ये होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना, और ब्लड में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये मोटा मोटा काम होता है हमारे फेफड़ों का। तो तंत्र, जैसे सर ने बताया तंत्र क्या होता है, तंत्र जो ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है, तंत्र उसको बोलते हैं जो हमेशा वर्क करता था, नॉन स्टॉप, कभी भी नहीं रुकता है। तो हम लोग सांस लेना बंद करते हैं क्या कभी? नहीं। सोते हैं तब भी चालू रहता ही, सांस लेते नहीं, मतलब हमारा जो तंत्र है वो काम कर रहा है, तो वो हो गया श्वसन तंत्र। इसी तरह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, वो भी हमेशा फंक्शनल रहता है, हमेशा वर्क करता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। तो जहाँ भी तंत्र शब्द होगा वो उसका मतलब ये है कि वो कभी भी बंद नहीं होता, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा नॉन स्टॉप कार्य करता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, नाम से ही मतलब जो है, हम पारिस्थितिकी, परिस्थिति मतलब परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र। यहाँ पर भी चलता है वो, यहाँ पर भी चलता है ना, पानी में भी चलता है, पानी की परिस्थिति अलग है, बर्फ में भी चलता है, रेगिस्तान में भी चलता है, समुद्र में भी चलता है ना, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अब हम लोग जो है इसको सीधी पारिस्थितिकी तंत्र को आप लोग जो है याद रखना, लेकिन हम सरल भाषा में इसको बताते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं, चाहे वो, आप ध्यान से सुनेंगे, आप जितने भी जीवन चलते हैं, चाहे वो वनस्पति का जीवन हो, पादप का जीवन हो, चाहे वो प्राणी का जीवन हो, जितने भी जीवन चलते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि एक दूसरे से ये जुड़े। अब ये कैसे चलते हैं, है ना, प्रश्न ये चलते हैं नहीं तो कैसे चलते हैं? अभी हमने आधारभूत अंतर बताया था आपको। पादप जो होते हैं क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राणी नहीं बनाते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर। घास इनको कौन खाता है, जल्दी बता, आप फटाफट बता दीजिए। कौन खाता है, कौन से जानवर खाते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब ये जो अभी बताया, हिरण और मृग प्रजाति के, ठीक है ना, और हम लोग भी खाते हैं, मवेशी भी खाती है ना। अब इनमें से जो है, ये जो छोटे शाकाहारी जो प्राणी हैं, इनको जो है, या जो बड़े शाकाहारी प्राणी हैं, इनको कौन खाता है? मांसाहारी। फिर छोटे मांसाहारी को भी बड़ा मांसाहारी खा जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन गया भैया, बताओ, सबसे ऊपर कौन है? बाघ, बिल्कुल सही, बाघ सबसे ऊपर। किसने बताया? ये लो चॉकलेट लो, बस खड़े बैठे बैठे। और सबसे नीचे, सबसे नीचे चींटी क्या है, एक पिरामिड होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। उसमें सबसे नीचे होते हैं उत्पादक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, जो भी उत्पादन कर रहे हैं। देखो हम लोग भी खाना भोजन कर रहे हैं, जो फसल ले रहे हैं, ये फसल, उसमें एक जो फल है वो, या जो भी हम कहें, जैसे जो बीज आता है उसे हम खाते हैं, वो कैसे आ रहा है? वो पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, वो फूड बनाते हैं जिसे हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। या ये पेड़ पौधे या इन पे सब जानवर निर्भर है। तो वो कौन है? उत्पादक, ठीक है। पेड़ पौधे हो गई, हमारी फसल हो गई, वो उत्पादक होंगे। उनको खाने वाले क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर उन्हें जो बड़े छोटे मांसाहारी खाएंगे वो उनसे ऊपर हो जाएंगे, और उन मांसाहारियों को भी जो खा सकता है वो सबसे ऊपर होगा। तो टाइगर सबसे ऊपर, और सबसे नीचे उस पिरामिड में कौन होगा? उत्पादक। उत्पादक कोई भी हो सकता है, जो भी उत्पादन करेगा वो हो सकता है। इसमें पेड़ पौधे हो गए, या जो हम लोग खेती ये सब हो रही है, खेती वगैरह कर रहे हैं, जो फसल है, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। इसमें उत्पादक सबसे पहले आए, है ना। उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता कंज्यूमर, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, ऐसे होती है ना। और सबसे ऊपर कौन गया? बाघ। बाघ और शेर में क्या अंतर है? विषय चेंज, विषय बदल।
शेर के गले पे बाल होते हैं और शेर यानी सिंह, लायन, है ना? बिल्कुल सही, आपको अच्छी तरह जानकारी इसकी। और बाघ है ना, टाइगर, ठीक है। चलिए, तो बाघ ऊपर गया, बाघ सबसे ऊपर गया। अब सब को मरना है, जो इधर इधर जो आया है उसको जाना है ना? तो सबको मरना है, तो बाघ भी मरा और सबकी मृत्यु हुई, चाहे वो घास हो, चाहे फिर कहाँ गए वो, कहाँ गए? जमीन में गए, जमीन में गए ना, सब पूरे जमीन में गए। फिर जमीन से फिर पेड़ पौधों ने उसको अपना फिर जड़ों के माध्यम से लिया। फिर ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। और इसको खाद्य जाल, क्योंकि ये जो है ना, श्रृंखला ना होते हुए कहीं कहीं ऐसी बढ़ती है, फिर जाती है ऊपर, ऐसी चली जाती है, ये जालों में होती जाती है, फिर ऊपर जाती है ना? कोई इधर खरगोश को खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, ऐसी जाल में बढ़ती फिर ऊपर चली गई, ऐसे मतलब उसको जाल भी कहते हैं। फूट गए हो, है ना? फिर जाल होता है। अब नीचे आए ये, तो क्या हुआ कि मिट्टी में फिर हो। तो ये निरंतर, ये जितने पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जहाँ जहाँ चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें ये खाद्य श्रृंखला होती ही है, ठीक है ना? तो खाद्य श्रृंखला, अब हमने बात क्या की थी आपसे बात कि हर प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वनस्पति जुड़ी हुई है। मान लीजिए घास नहीं रहेगी, घास नहीं रहेगी तो क्या होगा? शाकाहारी नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? क्या होगा? मांसाहारी भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रहना है फिर, है ना? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेगी तो सब समाप्त। मान लो शाकाहारी प्राणी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मांसाहारी नहीं रहेंगे, है ना? मांसाहारी, मान लो मांसाहारी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? शाकाहारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर वो घर आएंगे, खेतों में आएंगे, या और भी बढ़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं, ये इसको जो खाद्य श्रृंखला को टूटना बोलते हैं इसको। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे हमारे जो हमारा संगीत है ना, संगीत समझते हो कि नहीं? तो संगीत में क्या होता है? लय होती है, और क्या होता है? ताल होती है, सुर होता है ना? तो वैसे ही इसमें भी सुर, ताल, लय, जहाँ कुछ भी टूटा तो गया, एक टूटा तो गया, बताया था ना मैंने आपको। अब ये तो हमने जंगल की बात बताई, तो जो इकोसिस्टम है, ये इसको कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र का चलना, है ना? ये चलते हैं ना, जंगल में अलग चल रहा है। तो मुख्य रूप से जो है, जो जीवन है, जो पृथ्वी पर चलते हैं, वो एक तो थली जीवन या थली पारिस्थितिकी तंत्र, थल में मतलब जमीन में चलने वाला, और जल में चलने वाला, जलीय, ठीक है ना? दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ जंगल में जो है, जैसे जमीन पर है तो जंगल की बात अलग है, खेत में अलग चलता है ना? खेत में सबसे ऊपर कौन होगा? खेत में भाई गलत, खेत में सबसे ऊपर जो कौन होगा? हम तो प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए, खेत में क्या चलेगा? वही पेड़ पौधे निकले, फसल आई, फसल को क्या है, वो तो बीज आया तो हमने खा लिया, ठीक है? अब हमारा क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो वहाँ पर रहते हैं, कीड़े रहते हैं ना, बहुत सारे कीड़े खाते हैं, है ना? तो कीड़ों कौन खाता है वहाँ? पक्षी खाते हैं, पक्षी वहाँ पर सबसे ऊपर है। इसी तरह से बाग बगीचों में भी यही होगा, है ना? तो ये थल में। अब रेगिस्तान में अलग होगा। रेगिस्तान में जैसे जीवन कहाँ अच्छा चलेगा? जहाँ पर इकोसिस्टम, जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, वहाँ जीवन अच्छा चलेगा। बताया मैंने बेटे, देखो हम अलग अलग कर देंगे आप लोग ध्यान नहीं देना है, अनुशासन में रहिए, बात नहीं करो, नहीं तो ऐसा करो ना, वो जो है ना, तो कि जहाँ पर अच्छा चलेगा, सब अच्छा ये चलेगा, वहाँ पर हम ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी। जहाँ अच्छा चलेगा, वहाँ पर जहाँ अच्छा चलेगा मतलब वहाँ घास भी अच्छी होगी, वनस्पति अच्छी होगी, शाकाहारी अच्छे होंगे, और फिर मांसाहारी भी अच्छे तगड़े होंगे। तो ये सब पूरा मतलब, अच्छा एक बात और है कि ये सब पूरे के पूरे जो है ना, प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा इनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस का मतलब संतुलित। कोई भी मतलब किसी की भी अति बर्दाश्त नहीं होती। क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे
हिरण है, हिरण ये शाकाहारी प्राणी है। उनको नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया ईश्वर ने? शेर, टाइगर, है ना। चूहों को नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया? बिल्ली। केकड़े बहुत सारे आप देखेंगे, कहीं अगर मान लो बहुत अच्छा स्थान हो, रेत हो, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, तो केकड़े के बहुत ज़्यादा छोटे आते हैं। अगर वो उनको नहीं कोई खाएगा तो वो तो केकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको खाने के लिए कौन बनाया है? उल्लू। उल्लू खाते, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बात करेंगे अपन, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, यानी बैलेंस करने के लिए बनाया। अब रेगिस्तान की बात करें हम, तो रेगिस्तान में जीवन चलता है क्या कि घसीटता है? घसटता है वहाँ जीवन जो है चलता नहीं है वहाँ पर क्या है? कोई है ही नहीं, मतलब जो है ना, वहाँ पर जो है आपके सड़ाने वाला कोई नहीं है, सड़ता नहीं है वहाँ पर नीचे ज़मीन में, है ना। थोड़ी बहुत घास वास होती है तो वहाँ पर कुछ मतलब है शाकाहारी प्राणी, वो खा लेते हैं। वहाँ सबसे टॉप पे कौन है? वहाँ लकड़बग्घा होता है शायद, है ना। लकड़बग्घा होता है और चीड़ वगैरह, गिद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है ना। वो मतलब सबसे टॉप पे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जीवन कोई चलता नहीं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात है कि सब तो बात कर ली अपन ने, है ना। तो अपन एक बात भूल रहे हैं अभी, इसके बारे में चर्चा नहीं की। अपन नीचे आए, ज़मीन में सब जैसे ये सड़ रही है, ये पत्तियाँ सड़ रही है, आपके जीव जंतु मरे हैं वो सड़े, तो वो कैसे सड़ते हैं? कैसे सड़ते हैं जल्दी बताओ। कौन से जीव जंतु? अरे कीड़े खाते नहीं भाई, सड़ाते हैं इसको। खाना बात अलग होती, सड़ाना बात अलग होती। सड़ाने के लिए कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई नीचे सड़ाते हैं। और दीमक भी जो है क्या करती है? दीमक सड़ाती नहीं है, उसको खाती है वो। दीमक सेल्यूलोज खाती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो पड़ी रहती है जंगल में ना, पत्ते वत्ते रहते हैं मोटे मोटे, इनको दीमक ही सड़ाती है, या मतलब उसको डिकम्पोज उसी को वही करती है ना। और बाकी जो है, अगर मान लीजिए ये सड़ाने वाले अगर नहीं रहेंगे, मैं अभी आपको छोटे से छोटे जो जीव जंतु हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, ये भी जो है हमारे लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं तो मिट्टी नहीं बनेगी। मिट्टी मतलब ह्यूमस नहीं बनेगा, खाद नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी। अगर मान लो जैसे यहीं पर ही है, अगर मान लो यहाँ पर, अच्छा सड़ता कब है ये बताएं जल्दी, सड़ता कब है ये? पानी गिरता है। पानी का मतलब ये है कि पानी जब गिरता है तो इसमें नमी आ जाती है। तो इसमें जो उसके जो बीज रहते हैं ना, या बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, ये क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में नीचे ज़मीन में धंस जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में वो उतना तापमान बर्दाश्त नहीं करते। और जैसी बरसात आती है तो वो एक्टिव होकर बाहर निकलते हैं, प्रजनन भी करते हैं वो, और सड़ाते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, मार। कौन सड़ाने, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है वो तो, मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, सड़ाने वाले के बिना। सड़ाने वाले कौन है? तो ये पूरा ये चक्र ऐसा चलता रहता है। बर्फ़ में अलग है आपके, बर्फ़ में कौन सा चलता है? बर्फ़ में बच्चों को लाते हैं तो संपूर्ण कुछ जानकारी देना पड़ता है क्या? नहीं, और वो कचाई ने फ़ोन किया था सर को। हाँ देना ऐसे जैसे देखो लिस्ट तो पानी पीना, फटाफट पीना पानी। देखो ये जो बना हुआ पत्थर का, इसको बोलते हैं चेक डैम। क्या बोलते हैं इसे? चेक डैम। इसको हम क्यों बनाते हैं
मेनली क्या होता है, जब बहुत सारा पानी, देखो यहाँ जो बारिश होगी तो बहुत सारा पानी एक साथ बहेगा, ठीक है। कहाँ से बहता है, जहाँ नालियाँ होती है, पतली पतली नाले होते हैं, वहाँ से पूरा पानी एक साथ बहता है, ठीक। जब पानी यहाँ से बहना चालू होता है तो क्या करता है, तेजी तेजी जब पानी बहता है तो मिट्टी को काटते हुए, मिट्टी को साथ में बहाते हुए ले जाता है। समय के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे बारिश होती रहेगी भविष्य में कटाव बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो छोटे नाले हैं ये नाले बड़े नाले बन जाते हैं, ठीक है। अब ये आप ये सोचो कि यही छोटा नाला अगर बड़ा नाला बन गया होता, हमने ये नहीं बनाया होता तो क्या होता, ठीक है। ये पेड़ खड़ा दिख रहा है आपको, ये पेड़ खड़ा दिख रहा है, ये पेड़ खड़े होते क्या, क्योंकि उस पानी ने धीरे धीरे उस मिट्टी को काट दिया होता है। ये लगभग 15 से 20 साल पुराना बना हुआ है। ये पूरी मिट्टी जो आके ऊपर दिख रही है ना हम लोगों को रुकी हुई, ये मिट्टी इस पत्थर के चेक डैम ने ही रोकी हुई है। उस मिट्टी को रोकने से आप देखो कि कटाव बढ़ा नहीं, और भी जो वृक्ष हैं उसके ऊपर उग रहे हैं नए, ठीक है। तो ये आप पूरा नीचे तक देख सकते हो। ये जो है यहाँ बैठे हुए, वो जो नीचे वाला चेक डैम बना हुआ है वहाँ पर पूरी मिट्टी जमा है ना। अगर ये स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया हुआ तो ये बड़ा नाला बन गया होता, और इसके किनारे जो पेड़ हमें अभी दिख रहे हैं, पेड़ नहीं होते, यहाँ पे गिर चुके होते। जी सर,